हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑल अबाउट होम साइंस में। आज हम बात करेंगे जो हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं जिनको मुझे यहाँ पे कवर करना है और सिलेबस क्या है नेट का, टीजीटी का, इन सब का। जो भी होम साइंस से जितने भी रिलेटेड एग्जाम है उन सब का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस कुछ भी हो लेकिन पढ़ना आपको ये सारे ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बिना सारे सब्जेक्ट पढ़े आपको होम साइंस में कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन ज़्यादातर 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपका इसमें जो टेक्सटाइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ब्रॉड है ये। लेकिन जो नेट में ये 2 यूनिट में इसका सिलेबस दिया गया है, एक टेक्सटाइल के नाम से और दूसरा एप्रल डिज़ाइनिंग के नाम से। तो ये दोनों ही वीडियोस में आपको दूंगी। हर पॉइंट यहाँ पे हर पूरा डिस्कशन करना कोई ये जरूरी नहीं है, बस आप जान लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं कोई भी छूटेगा नहीं। मैं सारा आपको उसका वीडियोस यहाँ पे दूंगी, लेक्चर दूंगी। और नेक्स्ट है हमारा रिसर्च है। तो रिसर्च हमारे नेट के सिलेबस में 10 यूनिट, जो भी जितने भी यूनिट हैं उन सब के लास्ट में एक टॉपिक आपका रिसर्च से है। और रिसर्च जो है लगभग सभी में आप पीएचडी एंट्रेंस देंगे तो उसमें भी रिसर्च आएगा। तो रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइल्ड में क्या होता है कि हम बच्चे के पूरे मतलब गर्भावस्था से लेकर के, प्रेगनेंसी से लेकर के पूरा एडोलसेंस तक, यानी किशोरावस्था तक का पूरा इसमें जो स्टडी होता है वो चाइल्ड में होता है। और ह्यूमन में बस क्या होता है कि वो भी पूरा आपका प्रेगनेंसी से लेकर के लास्ट में ओल्ड एज तक का अध्ययन होता है। तो ये मैं आपको पूरा ही बताऊंगी। इसके अलावा होम साइंस में कहीं से कोई भी सिलेबस आए चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन का तो वो छूटेगा नहीं आपका, सब कुछ इसमें होगा, हर थ्योरी होगी, सारे सब कुछ होंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट है होम मैनेजमेंट। इसको बहुत लोग एफआरएम बोलते हैं, फूड रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन ये जो नेट में दिया गया है, ये दिया गया है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, यानी कंज्यूमर इश्यूज से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज वगैरह आए हैं वो सारे आपको इसमें देखने हैं। मैं आपको सारा डेट सहित पूरा एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से लॉज। ये सारा सिलेबस मुझे कवर करने में एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम लगेगा। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी आपका जून में नेट का एग्ज़ाम है तो मैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अगर आपको नेट का एग्ज़ाम अभी जून में देना है तो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें क्वेश्चन आंसर काफ़ी हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिए, आपका नेट उससे हो जाएगा। और एक कोई भी बुक हो उसको देखिए। बाकी मैं यहाँ जो लेक्चर दे रही हूँ मेरा चलेगा, लगातार चलेगा। और ये लगभग जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पूरा कंप्लीट करने में 6 मंथ का टाइम लगेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें भी जितने भी टॉपिक हैं जैसे एग, पल्सेस, वेजिटेबल, इन सब के बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी अपने वीडियोस में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन साइंस एंड डाइटेटिक्स। तो न्यूट्रिशन साइंस में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको मालूम ही है। तो ये सारी चीज़ें, और डाइटिक्स में जितने भी बीमारियों में जो डिजीज़ होती है उसमें कैसे डाइट देना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और पूरा टोटल कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। और नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें भी नेट में अलग अलग नाम से दिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट से ये, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन में पूरा हो जाता है। तो ये भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में आपका एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपके नेट में नहीं है, टीजीटी में है और सारे जितने भी कंपटीशन है उन सब में है ये होम साइंस में। लेकिन अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की जानकारी नहीं रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आपको न्यूट्रिशन साइंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको न्यूट्रिशन साइंस समझ में आएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो आप इस सिलेबस के लिए बहुत से व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं नेट का क्या है, इसका क्या है। तो सिलेबस से कुछ भी नहीं, आपको देखना सब कुछ ही है, क्योंकि जो होम साइंस है वो एक तरह से अप्लाइड साइंस है, यानी व्यवहारिक विज्ञान है। तो क्वेश्चन का तो कोई भी
लिमिटेशन नहीं है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। स्टैट्स भी है आपके सब्जेक्ट में, तो मैं लगभग कोशिश करूंगी कि मैं सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बता सकूं। तो इसके लिए मैं कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए समय लगेगा और धीरे धीरे आपको, लेकिन सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे, रिसर्च और ये टेक्सटाइल, ये दोनों ख़त्म करने के बाद फिर मैं 2 सब्जेक्ट लूँगी। इस तरह आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।